भाई मुझे लगता है ऐसा आरोप हम पर कब नहीं लगा है, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में होता है। ठीक है, अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अमानतुल्लाह खान अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी बढ़त जरूर बनाए हुए है, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे हैं, जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन आरोपों का जिक्र किया जा रहा है, जनता की उम्मीदों का जिक्र किया जा रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं कि जनता का विश्वास कहीं ना कहीं खो रहा है, तो इस तरीके के आरोप जो लग रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि भी तो खराब हो रही है। अजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी जी, सुन पा रहा हूं जी। बिल्कुल अजय जी, आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, विश्वसनीयता कम हो रही है, आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहे हैं। जी नहीं, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी कोई पहली बार आरोप नहीं लगा रही है, हर बार आरोप लगाते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिटर्न अपॉलॉजी मांग लेते हैं। माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली से इन्होंने ऐसे ही रिटर्न अपॉलॉजी साइन करके सिग्नेचर करके कोर्ट में मांगी थी, उन पर आरोप लगाए थे। फिर माननीय नितिन गडकरी से इन्होंने अपॉलॉजी मांगी थी, रिटर्न अपॉलॉजी मांगी थी, और पंजाब के जो मजीठिया जो नेता है उनको तो इन्होंने ड्रग किंगपिन नहीं बोल दिया था और उसके बाद उनसे भी रिटर्न अपॉलॉजी मांग ली थी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इनके जितने भी झूठे प्रपंच हैं, जैसे यमुना में जहर फैलाने की बात हो, उस पर इन पर एफआईआर हो चुकी है। कल इन्होंने एक और प्रपंच फैलाया भैया 15-15 करोड़ रुपए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, देख लीजिएगा, अरविंद केजरीवाल उनके सभी नेता रिटर्न अपॉलॉजी कोर्ट में मांगेंगे। ये इनके लिए पहली बार नहीं है, इनके लिए शूट एंड स्कूट की राजनीति है। झूठ बोलो, आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल 65 सीटों पर रुझान के आ गए हैं, 65 सीटों पर रुझान सामने आ गए। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 25, बीजेपी 37 और कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। 70 में से 65 सीटों पर रुझान अजय जी सामने आ चुके हैं, 5 सीटें अभी भी बची हैं। अजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? टाइम हो गया ना। ठीक है, हाँ, आवाज सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, आरोप का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, अभी 5 सीटों पर रुझान आना अभी भी बाकी है। बीजेपी 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए 65 सीटों पर रुझान जो सामने आए, उसके मुताबिक बीजेपी अभी बहुमत के साथ आगे चल रही है। देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो इनके आरोप निराधार होते हैं। अभी थोड़ी देर में देख लेना, एक नए आरोप बढ़े जाएंगे, कभी फिर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाएगा, कभी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा जाएगा कि कांग्रेस चुनाव लड़ी है इसलिए बीजेपी जीती। मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप इनका एक पैटर्न है, किसी ना किसी पर ब्लेम गेम। एक कह रहा है जिम्मेदारी कभी नहीं है। रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो सीएम चेहरा कौन होगा? जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल, किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं। ठीक है अजय जी, रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो सीएम चेहरा कौन होगा? इस पर कह पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, हमारा संगठन तय करता है, ये इंटरनल अफेयर रहता है जी। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो कोई ना कोई एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये तो बात तय है। लेकिन ये बात एक इंटरनल अफेयर की है और हमारा संगठन तय करता है कि किस चेहरे को वहां बिठाना है। तो मुझे लगता है इस पर हमारी टिप्पणी सही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जीत किसकी, मोदी की या बीजेपी की? देखिए, मोदी जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं। ऑफ कोर्स जब वो कैंपेन करते हैं तो धरातल पर जब वो कैंपेन उतरता है तो हमारा जो सुप्रीम लीडर है, जब वो लेकर के बात को जाता है, वो जनता तक पहुंचती है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, ये जीत मोदी जी की है, मेरे प्रधानमंत्री की है, मेरे कार्यकर्ताओं की है, दिल्ली भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी की है, नड्डा जी की है, मेरे शीर्ष नेतृत्व की है, मेरे हर कार्यकर्ता की जीत है। क्योंकि देख लीजिए, हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी पर पद पर हो, लेकिन सबसे पहले वो इस पार्टी का कार्यकर्ता है। तो इस संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की जीत हमें स्क्रीन पर होती हुई दिखाई देगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या रुझान वास्तविक हकीकत में नतीजों में परिवर्तित होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सबसे पहले टोटल टीवी पर नतीजे आपको दिखा रहे हैं। रुझान 65 सीटों का अब तक सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे चल रही है। शाहदरा में किसको कितने वोट मिले बता दें कि आम आदमी पार्टी 3160 वोट से, वहीं बीजेपी 3666 वोट से, जबकि कांग्रेस 303 वोटों से बढ़त बनाए हुए है। वहीं विश्वासनगर का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी 7402 सीटों पर 402 वोटों पर, इसके अलावा बीजेपी 9000 वोटों से आगे चल रही है। वहीं संगम नगर की बात करें अगर, तो इस दौरान भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। संगम बिहार का जिक्र करें तो बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के चंदन कुमार 22 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं और इस दौरान कांग्रेस भी अपने अस्तित्व को बचाती हुई नजर आ रही है। हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी जुड़े हुए हैं। ललित जी, संगम बिहार से बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ललित जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी 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 बिल्कुल ललित जी, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी तक जो कि शुरुआती रुझान है, अभी तकरीबन 1 घंटा हुआ है काउंटिंग को, और काउंटिंग के पहले 1 घंटे में जो है भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोलों के नतीजों के अनुसार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगभग सभी अगर शुरुआती रुझान देखे जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है मेजोरिटी की तरफ बढ़ रही है, और जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आए हैं, लेकिन प्रगति ये एक तरह से कहा गया है, ये एक तरह से काफी बार देखा गया है कि जो नतीजे होते हैं, क्योंकि तकरीबन 10 से 12 राउंड की काउंटिंग होती है, कई बार 14 राउंड की भी काउंटिंग होती है जहां ज्यादा वोट हो जाते हैं। तो ऐसे में ये मानकर चला जाता है कि जब तक 12-10 राउंड, कम से कम 8 से 10 राउंड नहीं हो जाते, तब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं की जाती। बिल्कुल ललित जी, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि 70 में से 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? रुझान तब्दील होंगे या नहीं होंगे ये तो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर इतनी बात साफ है प्रगति की, जब आज ये नतीजे निकलकर सामने आएंगे और अगर ये नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए तो इसके एक अलग मायने होंगे, बीजेपी के पक्ष में आए तो फिर इसके अपने अलग मायने होंगे, क्योंकि दोनों चीजें काफी बहुत कुछ साबित करने वाली हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो बीजेपी का जो एक तरह से कहा जाए कि सूखा खत्म हो जाएगा, और वहीं दूसरी ओर अगर आम आदमी पार्टी रिपीट करती है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ये तीसरी पारी शुरू हो जाएगी, यानी कि उनका 15वां तीसरा कार्यकाल जो है वो शुरू हो जाएगा।